क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपका जो अज्ञान है उसको मिटाकर हम आपको ज्ञान देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके हम राइट बिलीफ देते हैं। आपको सनातन सत्य बताते हैं, सनातन सुख का क्या रास्ता वो बताते हैं। कुदरत की रचना और कुदरत का कानून आपको बताते हैं ताकि कि आपका जीवन अच्छा बने। तो सारा हम नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है निर्विकल्प समाधि। भाई और बहनों, ये उच्चतम अवस्था है, ये हमारे ध्यान की उच्चतम अवस्था है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे कि हम व्यवहार जगत में देखते हैं कि बच्चा जो है प्रारंभ प्ले ग्रुप से प्रारंभ होता है। प्ले के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइमरी, फिर उसके बाद के अंदर मिडल के बाद के अंदर वह जो है 10+2, 10+2 के बाद कॉलेज के बाद पीएचडी और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल होकर के वह संपूर्ण अपनी वो पूरी स्टडी करता है, पूरे ज्ञान को, व्यवहारिक जगत की जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये निर्विकल्प समाधि है, पोस्ट डॉक्टरल की स्थिति है। लेकिन हर व्यक्ति उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता है और ये धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा प्ले ग्रुप से पोस्ट डॉक्टरल तक आता है तो उसकी पूरी विधि है, उसी तरीके से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने के लिए पूरी विधि है, उसके स्टेप्स है। तो इसको हम थोड़ा योग से जोड़े, निर्विकल्प समाधि को योग से भी जोड़ेंगे, ज्ञान से भी जोड़ेंगे, दर्शन से भी जोड़ेंगे। सबका अर्थ एक ही है। हम समझने के लिए इसको अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम इसको समझें कि अष्टांग योग जो पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग दिया वो होलिस्टिक है। वो अष्टांग योग व्यवहार जगत में भी काम करता है। हमारे 5 तरह के जो स्वास्थ्य है, कौन कौन से? फिजिकल हेल्थ जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा हमारा मेंटल हेल्थ जो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं, चौथा हमारा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं, और 5 हमारा सामाजिक स्वास्थ्य जिसको कि हम सोशल हेल्थ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही जो परिभाषा दी है कि वास्तव के अंदर सच्चा जो है वह मूल स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसको 5 तरह के स्वास्थ्य प्राप्त हो, वो होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। और स्वास्थ्य का हम अगर संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अवस्था, स्व में अवस्थित होना। स्व का अर्थ क्या हुआ? स्व का अर्थ हुआ कि हम अपनी आत्मा में अवस्थित हो जावें, अपने स्वभाव में अवस्थित हो जावें, वो हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। तो वो 5 तरह के स्वास्थ्य जो होलिस्टिक हेल्थ है वह भी अष्टांग योग के से प्राप्त किए जा सकते। ये तो हमारा व्यवहारिक जगत हुआ। और हम अगर भीतरी जगत की बात करें तो अष्टांग योग कहता है एक एक करके इन अंगों को आप करते जाइए तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति की जो लाइफ स्टाइल है, वो जो हमारा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष है, इन चारों की जो उच्चतम अवस्था मोक्ष की अवस्था है वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था के बाद प्राप्त होती है। और मोक्ष की अवस्था में जाने के पहले निर्विकल्प समाधि से हर जीव को जाना पड़ेगा, हर साधक को जाना पड़ेगा, हर ज्ञानी आत्मज्ञानी को उस स्टेज से पार होना पड़ेगा। तभी जो है आपको मुक्ति की प्राप्ति, यानी मुक्ति के पहले की जो स्टेज है वो निर्विकल्प समाधि है। तो ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरीके से पहुंचते समाधि, निर्विकल्प समाधि की बात कही गई है। तो मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 ऐसे सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रुथ, मौलिक सिद्धांत है। ये हमारे चरित्र के, ये हमारी जो है आचार मीमांसा है।
इनको प्राप्त करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति भूल करता है कि मैं तो यम नियम का पालन नहीं करता और मैं सीधा चला जाऊं निर्विकल्प समाधि से, तो उसकी भूल है, वो नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तभी जाकर के हम फर्स्ट मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हमने किसी सीढ़ी को छोड़ दिया तो हम फिसल सकते हैं, हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये यम और दूसरा नियम, नियम शौच, संतोष, स्वाध्याय, त्याग, ब्रह्मचर्य, ये 5 शील, ये 5 जो है ये शुद्धिकरण के रास्ते हैं। ये किस तरीके से हम शुद्ध रह सकते हैं, ये नियम है। तो इनका पालन करना जरूरी है कि साधक को जो निर्विकल्प समाधि में जाना चाहते हैं उसको यम और नियम का पालन करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अब तीसरा आसन। आसन क्यों किए जाते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये मसल से काम करती है, ये हड्डियों का ढांचा सारा मसल से चलता है। मसल्स जितने नरम होंगे उतनी हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, उसमें इलास्टिसिटी रहेगी और उसके साथ साथ में हमारे भाव सकारात्मक रहेंगे। तो यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम करना, मैनेजमेंट ऑफ द प्राण, मैनेजमेंट ऑफ द विटालिटी। ये हमारा जो प्राण है जिससे हमारा शरीर चलता है, ये प्राण जो है विटालिटी है, ये 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, अग्नि और वायु। ये चारों चीज बना करके मन वचन काया को एनर्जी देते, जिसको कर्णवीर्य कहते हैं, और उससे पूरा शरीर जीवन भर प्रतिदिन संचालित, प्रतिदिन हम इसको जो जनरेट करते हैं और ये डिजेनरेट होती है, काम में ली जाती है, उसी से सारा शरीर चलता है। तो इसको जो है वो हम जो है आहार, द्रव्य आहार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आसन काम करता है, प्राणायाम काम करता है। और प्रत्याहार बहुत सुंदर है। प्रत्याहार क्या है? अगर हम 5 इंद्रियों के चक्कर में पड़ गए और दुनिया के इंद्रियों को छूट दे दी तो इंद्रियां क्या दुरुपयोग करेगी, अच्छा रूप देखेगी उस पर मुग्ध हो जाएगी, और अच्छा भोजन देखेगी वो ज्यादा खाने लग जाएगी और अजीर्ण हो जाएगा। और कानों को हमने फिल्मी जो है अश्लील जो है गाने हैं उस पर ध्यान दिया तो ये दूषित हो जाएंगे कान, और वह सुगंध की तरफ हो गए, आकृष्ट हो गए तो हम लुभावित हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 5 इंद्रियों को छूट न दे करके इनको भीतर की ओर खींचना, इनका उपयोग तो ऐसा करना कि हम निर्विकल्प समाधि तक कैसे पहुंचे। यानी प्रभु की भक्ति किसमें है? वैसे शब्द सुनना, बोलना, प्रभु की मूर्ति को देखना, प्रभु की जो है बार बार उसको नतमस्तक होना, स्पर्श करना। तो इस तरीके से प्रभु भक्ति, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा की भक्ति के लिए 5 इंद्रियों को काम लो और उनको भीतर की ओर मोड़ देंगे तो फिर भीतर तो परमात्मा है, परमात्मा का कानून चलता है। जो हमारा ये भीतर का जगत है उसमें परमात्मा विराजमान है, वहां परमात्मा की रचना है और परमात्मा का कानून चलता है। परमात्मा का कानून जो है बहुत एक्यूरेट है और वो शुद्ध है, विशुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं विशुद्ध है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे प्रत्याहार और धारणा करता अच्छे अच्छे विचारों का हमारे भीतर जो है वो हमें रिटेंशन करना, हमारे अच्छे अच्छे विचार जहां से भी मिले, अच्छे अच्छे भाव जहां से मिले, यानी प्रभु भक्ति के जितने भी चिंतन है उसको रिटेंशन करना धारणा है। और ध्यान, फिर जो हमने अच्छी अच्छी धारणा की है उसको एकाग्र होकर के देखना, उसकी परीक्षा करना। परीक्षा कैसे करना? राग द्वेष मुक्त होकर के हमारे भीतर विराजमान प्रभु के जो शुद्ध भाव हैं उनको देखना। और शुभ और अशुभ है ये राग द्वेष है। शुभ और अशुभ से जो है ऊपर उठ करके इसके जो शुद्ध भाव है, इसकी शुद्ध रचना है,
इसका उसको देखना, तो ये हो गया ध्यान। और समाधि की जो हमारा आज का विषय है निर्विकल्प समाधि, ये दो तरह की होती है। हमने ध्यान की बात की, एक तो हम आलम्बन लेके करते हैं, किसी भी प्रभु का जिन बिंब का आलम्बन लेते हैं, किसी की मूर्ति इष्ट की मूर्ति का आनंद लेकर के उसका जो आलम्बन लेके करते हैं, ये आलम्बन ध्यान। एक होता है निरालंबन ध्यान। निरालंबन ध्यान क्या है कि इस जो है वो पूरे जो हमारा आत्मा का विराट स्वरूप है उसको मात्र देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव रखना। ये निर्विकल्प समाधि है कि मैं तो केवल देखने वाला हूं, मैं तो केवल जानने वाला हूं, और ये विशुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा 24 कैरेट का सोना है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। उसके ज्ञाता दृष्टि मूल अवस्था को देखना है, वो निर्विकल्प समाधि है। तो ये अष्टांग योग की दृष्टिकोण से मैंने देखा। अब मैं दूसरा जो दृष्टिकोण लेता हूं, 5 तरह के ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। हमारा उद्देश्य है निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना। तो पहला मॉडल तो मैंने अष्टांग योग का लिया, दूसरा मॉडल 5 तरह के ज्ञान का लिया। मति ज्ञान है, ये हमारे मन और इंद्रिय से होता है। हमारी इंद्रियां जो देखती है और मन जो चिंतन करता है वो वर्तमान काल का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है। ये सारा जो चिंतन होता है मति ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान ये होता है कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं और आगमों का मंथन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ करके उपदेश देते हैं। जो मैं आपको ये प्रवचन कर रहा हूँ ये शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान बहुत काम का होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान जिसके भीतर जो आत्मज्ञानी है वो एक एक बात कहे, वो हमारे हृदय को छूने वाली होती है, हमको हृदयंगम होती है और उसका अनुभव बोलता है। जो शुद्ध अनुभव की बात बताई जाती है वो भीतर परमात्मा शुद्ध है और उसकी शुद्धता की बात कर बताई जाती है। शुद्धता की बात क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। कैसे जानना देखना? राग द्वेष मुक्त होकर के, अज्ञान रहित होकर के देखना है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है और ये उसका शुद्ध स्वरूप है। और ऐसा हम करते हैं, अपने स्वभाव में रमण करते हैं। तो ये जो है हमारा, हमने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात कही कि ये हमको उधर ले जाता है। शुद्ध ज्ञान है निर्विकल्प समाधि की में बहुत बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक किया जाता है, उनके सहारे किया जाता है। और शुद्ध ज्ञान हमको आगे फैलाने वाला होता है और ये परमार्थ करने वाला होता है। दूसरे देखिए, मति ज्ञान और हमारे अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये हमारा भीतर ही होता है, दूसरों को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। दूसरों को प्रभावित करने वाला शुद्ध ज्ञान है। केवली और तीर्थंकर जब समोषण में जो है अपनी देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं, वह भी एक तरह का जो है वो केवल ज्ञान रूपी शुद्ध ज्ञान है। वह उच्च दृष्टि का ज्ञान है। निर्विकल्प समाधि की बात आएगा, धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। तो मति शुद्ध और अवधि ज्ञानी जो होता है वो उसकी आत्मा, उसके अंदर ये वो उसमें प्रत्यक्ष होता है। मति और शुद्ध तो जो है वो परोक्ष है, क्योंकि इसके अंदर मन और इंद्रियों का, मन वचन काया का उपयोग होता है, इसीलिए ये परोक्ष है। और मति ज्ञान में इनकी आवश्यकता और अवधि ज्ञान में इनकी आवश्यकता नहीं होता है। अवधि ज्ञानी आत्मा की प्योरिटी के कारण जो है वह देख लेता है कि ये लोक कितना ऊंचा है, नीचा है। मतलब इस लोक के अंदर ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और जो अधो लोक, तीनों में जितना जितना उसकी रेंज होती है, उस रेंज को जाकर के सारे पुद्गलों को वो जड़ को देखता है। अवधि ज्ञान है मात्र जड़ को दे सकता है, वो चेतन तत्व को टच नहीं कर सकता। तो ये हमारा हो गया मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मनोप्रयोग ज्ञान जब होता है किसी को, यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये आत्मा की साक्षी, आत्मा की हाजिरी, आत्मा की शुद्धता से होता है, प्योरिटी से होता है। तो देखिए कि जब ये
हमारा मन प्रयोग ज्ञान होता है, तब किसी मनुष्य के भीतर जो विचारों के परमाणु हैं, वो भी विचार भी जड़ है, उन विचारों के जड़ के परमाणुओं का अध्ययन करता है और वो बता देता है, मन प्रयोग ज्ञानी इस व्यक्ति के भीतर क्या विचार चल रहा है, क्या ऊंचा नीचा चल रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, बता देता है। और उसके बाद होता है वह हमारा केवल ज्ञान। ये तो पूरा सूर्य है, ये जो है वो जो है दोपहर का पूरा उगता हुआ सूर्य है, जिससे कि सारा ब्रह्मांड आलोकित हो जाता है। तो जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसे महापुरुष को, केवल ज्ञानी को, तीर्थंकर को जो है भगवान का रूप होता है, भगवान हो जाता है। वह सशरीरी भगवान है, शरीर होते हुए भी केवल ज्ञानी वो भगवान हो जाता है। और जब अशरीर हो जाता, सिद्ध हो जाता है, तब भी भगवान होता है। तो वो जो है केवल ज्ञान होने के बाद में जड़ और चेतन की कोई भी भूत भविष्य वर्तमान की किसी भी कोई भी अवस्था को पूर्ण रूप से जान लेता है। तो ये हमारा जो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, वो निर्विकल्प समाधि के बाद की अवस्था होती है। निर्विकल्प समाधि होता है निरालंबन ध्यान। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं, आत्मा को शुद्ध करते 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 एकदम आत्मा शुद्धता की, प्योरिटी की 99% प्योरिटी, 100% प्योरिटी से तो मोक्ष होता है। लेकिन जब 90% प्योरिटी होती है, 9% प्योरिटी का अर्थ क्या हुआ कि हमारा 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह। हमने अज्ञान को काट दिया, मोह रूपी जो अज्ञान है वो उसको समाप्त कर दिया, उसको क्षीण कर दिया 12वें गुणस्थान के अंदर। तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। और 13वें गुणस्थान के अंदर वो केवल ज्ञानी बनता है। पहले मोह कर्म यानी अज्ञान को क्षीण कर दिया, उसके बाद के अंदर जो है उसको केवल ज्ञान, निर्विकल्प समाधि की अवस्था आती है। तो वो शुद्धता की स्थिति आती है। तो भाई और बहनों, ये तो सारा ज्ञान की बात हुई है। अब मैं 5 तरह के दर्शन की बात करता हूं। दर्शन का अर्थ होता है देखना, मतलब ये प्रथम स्टेज दर्शन होती है। मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है। और जब मैं गहराई में जाता हूं कि आपका नाम ये है, आप वहां रहते हो और आपकी शक्ल ऐसी है, आपकी सूरत ऐसी है और आप इतने पढ़े लिखे हो, आप उस पोस्ट पर काम करते हो। जब इस ज्ञान को करते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है, जिसकी मैंने जो व्याख्या कर चुका हूं मैं। तो दर्शन का मतलब होता है कि सामान्य रूप से देखना, विशेष रूप से को ज्ञान कहते हैं, सामान्य को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन को फेथ भी कहा जाता है, श्रद्धा भी कहा जाता है, समझ भी कहा जाता है, प्रतीति भी कहा जाता है। इसके बहुत पर्यायवाची शब्द है। तो हम दर्शन के अंदर देखिए, दर्शन भी 5 तरह के होते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन आंखों से देखना, अचक्षु दर्शन भीतर की आंख से देखना, समता की त्रिरत्न की आंख से देखना, यानी भीतरी जगत में क्या चल रहा है वो अपने ज्ञान से देखना। और तीसरा जो है, पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शन होता है, और उसके अवधि दर्शन और केवल दर्शन 5वां होता है। केवल दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान होता है। तो ये केवल ज्ञान की जो अवस्था है वो निर्विकल्प समाधि की उच्चतम अवस्था है। जब निर्विकल्प समाधि पूर्ण अवस्था में चली जाती है तो 360 डिग्री का जो ज्ञान होता है, पहले केवल दर्शन होता है और केवल दर्शन जो है वो केवल ज्ञान में परिणत होता है। केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है और केवल दर्शन होने के बाद में वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है केवल ज्ञान होता है, तो वहाँ कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इस जन्म में पुरुषार्थ होता है केवल दर्शन का। और जैसे भगवान महावीर थे, तो महावीर ने जो है पूर्व भवों के अंदर सम्यक दर्शन जो 27 भव किए, तो 27 भवों को करते करते जो है वो महावीर का जो 27वां दर्शन आया, तो उसके पहले जो उनको केवल दर्शन 26 में भव में उनको केवल दर्शन, या जिसके अंदर उन्होंने प्राप्त किया सम्यक्त्व को, तो उस वक्त में उन्होंने जो है तीर्थंकर गोत्र का उनको बंद हुआ, उस समय के अंदर उनको केवल दर्शन हो गया और फिर 27वां भव में कोई पुरुषार्थ नहीं रहा। इसलिए भगवान ने जो भी 12.5 वर्ष तक जो है
और तीर्थंकर का कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है, वो तो देशना देते हैं, वो तो केवल ज्ञानी होते हैं, तो इसीलिए उनका तो सारा समोषण होता है, वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव में होते ही हैं, क्योंकि वो तो मुक्ति जाने वाले होते हैं। तो जो है वो महावीर के जन्म के अंदर उन्होंने पुरुषार्थ मतलब कुछ नहीं किया। पुरुषार्थ क्या हुआ कि उन्होंने मात्र जो 12.5 वर्ष की जो साधना थी उसके अंदर देखा कि महावीर रूपी पुतला है, ये क्या कर रहा है, महावीर की मन वचन काया को जो है क्या कर रही है, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे, राग द्वेष मुक्त होके देखते रहे। वोसरे इसको कोई भी जो है मनुष्य है या तिर्यंच प्राणी है, मनुष्य गति वाला, तिर्यंच गति वाला, देव गति वाला, इसको मारे पीटे तो ये मेरा नहीं है, वोसरे छोड़ दिया। तो इस तरीके से केवल दर्शन के बाद के अंदर जो केवल ज्ञान होता है वह निर्विकल्प समाधि पूर्वक होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल दर्शन को प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प समाधि की स्टेज पर पहुँच करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ये हमने 3 मॉडल दिए, एक तो मतिश्रुत अवधि और मन प्रयोग केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान बताए, 5 दर्शन बताए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और दूसरा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 तरह के हमने दर्शन बताए आपको। तो इस तरीके से भाई और बहनों, तो जो है हम ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुंचने से ही हमको प्राप्ति होती है। और अब प्रश्न ये है कि निर्विकल्प समाधि की स्टेजेस हमने बता दी, और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस पुरुषार्थ करने के लिए उसको 5 आज्ञा का पालन किया जाता है, रियल, रिलेटिव और अकर्ता भाव, और फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना और जागृति। देखिए, निर्विकल्प समाधि का एक मॉडल मैं और बताता हूँ 5 आज्ञा का, कि हमारी जो ये हमको जो आत्मज्ञानी मिल जाता है, तो आत्मज्ञानी जो है हमें हमारा जो मूल जो हमारा अज्ञान है उस अज्ञान को मिटा देते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन की उन्नति के सूत्र मिलते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन की उन्नति के नए नए एपिसोड्स मिलते हैं, और आपको बहुत थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाई जाती है। आपकी सोच को अच्छा बनाया जाता है, आपको एक दृष्टि दी जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे हमारा ईमेल और हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप लिखा हुआ है, उस पर आपने सुझाव आ रहे हैं और भेजते रहिए, और आपके सुझावों के अनुरूप ही ये सारे एपिसोड्स बनते हैं। तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।